का एरिया डायरेक्ट लिखा हुआ है, या फिर इनका आप कल 28 देखे थे क्या? नहीं, वो काट के देखोगे तब दिखेगा। ऐसे बीचों बीच काट देंगे ना तब आपको दिख जाएगा उसमें। पहले कल जो हम सवाल किए थे उसमें 7 बेस पर ये 28 आया था, नहीं आ रहा था? कल क्या आया था? दोनों सेम सेम आया था, बगल बगल वाला 49 आया था। और कितना आया था? वो जो लीफ वाला के जैसे ऊपर था ना, तो जो लीफ का ऊपर वाला पोर्शन वो इसी के जैसा ना है। देखिए ध्यान से, जो रंगे हुए थे हम लोग ऊपर, ये 28 था। हाँ हाँ, मतलब ऐसा फिगर आप देखे हैं कि नहीं? एक स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, आपको दिखा रहा हूं मैं। ये 7 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर ले लेते हैं ऐसे, ठीक? और एक यहां से क्वार्टर बनाते हैं और एक यहां से क्वार्टर बनाते हैं। तो आपको ये फिगर में ये वाला पोर्शन भी बताया था कितना एरिया होगा ए के फॉर्म में, एकदम स्टार्टिंग में आइए थ्योरी वाला, स्टार्टिंग में जो थ्योरी बताया था। ये दोनों बोला था सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा, और ये सबसे ज्यादा एरिया कवर किया था 3/8 पार्ट्स, 37.5% एरिया। एकदम शुरू में आइए फॉर्मूला में, शेडेड वाला जो हुआ था। हाँ, तो ये कितना हुआ था ए के फॉर्म में? a² 4 माइनस पाई। हाँ, वो नीचे वाला देखिए। हाँ, तो वो जो 156 है ए के फॉर्म में देख लीजिए। किसका? नीचे वाला का ना? हाँ, ऊपर वाला का ना? ऊपर वाला कौन बनेगा? ये पूरा ना बनेगा ऐसे, और ये नीचे वाला बना होगा आपका। एक तो और देखिए, दोनों हम क्वार्टर खींच दिए थे, हम बताए थे नहीं, ऐसे करके नहीं बताया। लीफ के अलावा ये सब फिगर नहीं बताया ऐसा फिगर। लीफ के अलावा नहीं बताए थे, तब फिर फॉर्मूला शीट निकाली, उसमें छोड़ दिए हैं। एकदम ये हूबहू डिराइव किया गया है। फॉर्मूला शीट निकालिए ना मोबाइल से, उसमें देखिए आपको ये फिगर दिखाई देगा, ये वाला नीचे वाला। हाँ, आधा मिल रहा है। हाँ देखो, यही ये देखो ना, 2.12 है, मतलब आधा ही हम बोल रहे हैं। ये वाला देखो, ये वाला ऐसी में ना जोड़ दिया गया है तो ऐसा आयत बन गया है। ये बताइए, मिड पॉइंट पे खींचोगे तो 7 नहीं बढ़ जाएगा? जैसे पूरा 14 है ना, तो 7 नहीं हो जाएगा ऐसे ऐसे। तो जब हमको 7 पे आधा मिल जाएगा तो बाकी आधा नहीं बढ़ा देंगे हम। तो ये वाला फिगर है, देखिए ग्रीन कलर वाला। तो ए साइड पे इसका एरिया क्या है? इस वाले का, इस वाले साइडेड जोन का एरिया हम लिख रहे हैं कि जब 7 न होके ए होगा तब इस साइडेड का एरिया जो होगा वो है a² 12 4 पाई माइनस 3√3 ए साइड पे होगा। इसी का क्या है, यहाँ डबल दे दिया है, खाली 2 ठो ने जोड़ दिया है स्क्वायर को, तो नया बन गया आपका फिगर। तो आप ए वाला अगर पता है कि आधा जो होगा वो होगा ए साइड पर a² 12 4 पाई माइनस 3√3, तो बाकी आधा भी तो उतने होगा ए साइड पर, इधर भी तो 7 न बटेगा है इससे। तो क्या इसी को 2 का गुणा कर दे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा? तो आप कहोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा 2 गुणे, या 2 का गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा आपका। तो डायरेक्ट लिख सकते हो इस वाला में, a² 6 इंटू 4 पाई माइनस 3√3। अब ए भुजा नहीं है, भुजा तो आपका क्या है 7, ए के जगह आपके फिगर में क्या दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 49। तो सारे ऑप्शन तो 49 वाले ही थे,
तो आपको 7 का स्क्वायर 49 बटा में 6 को अंदर भेज दे, क्योंकि किसी ऑप्शन में भी बाहर 6 नहीं है, तो 6 को अगर अंदर भेज देंगे तो बनेगा 4 पाई बाई 6 माइनस 3 रूट 3 बाई 6। तो ये हो गया 49 2 बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ऐसा ऑप्शन है ना आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन ही है, ये फर्स्ट ऑप्शन। तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, है ना, इस छांकित भाग का। मिला लो 49 इंटू 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2, ये तो फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा है ना। अच्छा, दोनों एक ही जैसा है, कुछ चेंज करना होगा। ये दोनों ऐसा है तो ये दोनों प्लस कर लो आप, 2 माइनस में और 2 प्लस में कर लो। मतलब 2 माइनस में रहेगा तो 2 प्लस में रहेगा, और क्या, अलग होना चाहिए ना चारों ऑप्शन। तो ये याद कर लीजिए आप, ठीक। और इसी तरह इसका भी इसका सेम होता है और इसका भी होता है। ये 61% एरिया कवर करता है स्क्वायर का, ये 37.5 एरिया कवर करता है 16%। एक बार तो यही पूछ लिया था कि इस तरह के फिगर में ये जो एरिया है साइडेड, वो टोटल स्क्वायर का कितना परसेंट है, तो लगभग 61% है। और ये दोनों जो साइड में है वो 37% कवर करेंगे दोनों, और ये 16, ऐसे मतलब जोड़ के 100% हो जाता है। तो देख लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। अभी याद रखना है इसको, ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। ये दोनों मिला के 37, 98 हो जा रहा है, तो 37 से कुछ कम रहेगा। 12.5 कितना होगा, 25, और बचा कितना, 25 और 61 ऐड करेंगे तो 86, तो 14% का। हाँ, वो चेक कर लो एक बार। 3/8 होता है। आइए समझते हैं थोड़ा। देखिए ये फिगर दे के इसमें बता रहा है कि जो O है वो वृत्त का केंद्र है और BC OB के बराबर है। यानी ये वाला जो BC है ये इस OB यानी कि रेडियस के ही बराबर है। इसकी वजह से ये एंगल और ये एंगल सेम रहा होगा, और जैसे ही दोनों को थीटा थीटा होगा, इस एक्सटीरियर का मान 2 थीटा होगा, और चूंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, इसीलिए ये भी 2 थीटा होगा। और चूंकि ये बड़ा जो ट्रायंगल बना, इसमें इन दोनों का ऐड यहाँ 3 थीटा रहा होगा। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, इसीलिए अगर इसको मिला देते तो यहाँ भी बना हुआ एंगल 3 थीटा है, 180 में से 3 थीटा घटा के आधा कर देते तो ये दोनों भी निकल जाता। खैर आगे देखते हैं। कह रहे ACDY है, ACD यानी थीटा को इन्होंने क्या कहा है, Y। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ Y लिखेंगे हम। तो ये मेरा बन जाएगा 2Y, ये भी बन जाएगा 2Y, और ये बन जाएगा 3Y। अब कह रहे AOD X है, यानी जो मेरा आया 3Y उसी को कह रहा है X है। तो हम कहेंगे इसका मतलब X = 3Y आ गया, और यहाँ जबकि दिया है X = KY, इट मीन्स K = 3। यानी हमारे इस क्यूबिक इक्वेशन में K का मान क्या रखना होगा, 3 रखना होगा। नहीं, इसको कंपेयर करेंगे तो K = 3 दिखेगा। तो जब K = 3 दिख गया तो इस K के 3 को यहाँ पुट करेंगे तो एक नया क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, A³ + 3A + 3A माइनस 3A² और -3/3 1 हो जाएगा = 0। अब तो ये मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का नहीं हुआ, अब अलजेब्रा का सवाल हो गया क्यूबिक इक्वेशन। अब बोल रहा है कि इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो A के कौन से मान होंगे। आप कहोगे सर A के वही मान होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो या तो आप इसका फैक्टराइजेशन करके देखिए क्या क्या होगा। पावर मैक्सिमम 3 है, इसीलिए इसके 3 ठो न मान होंगे। 3 डिग्री वाले इक्वेशन में 3 को मान आ जाता है, इसीलिए हर ऑप्शन में क को मान दिया है, 3 को मान दिया है।
1 1 1, आप कहोगे 1 रखने पर 4 में से 4 गया 0, सेटिस्फाइड है, यानी ए का ए वो मान तो 1 है। दूसरा देखते हैं, आप कहोगे सर -1 अगर होगा या 2 होगा तो 2 पे देखते हैं, 2 का क्यूब 8, 2 तिहाई 6, 8 6 14, 2 का स्क्वायर 4 तिहाई 12 और -1, 2 पे नहीं सेटिस्फाइड है। अगर 2 पे नहीं सेटिस्फाइड है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब बच गया है वो -1 चेक कर लिया जाए, खाली -1 रखते ही ये -1 है, ये -3 है, -4 और ये भी -4 ही आएगा तो -8 आ जाएगा, इसलिए सर -1 पे भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो क्या इसका केवल और केवल 1 1 1 होगा? इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो रहा होगा ये a-1 का होल क्यूब है। देखो ध्यान से, a-1 का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब 3ab स्क्वायर -3a स्क्वायर b और -b क्यूब। तो जब भी a-1 का होल क्यूब बराबर 0 तो a बराबर 3 गुना फैक्टर हो गया, a-1 a-1 क्यूब को ऐसे लिखते हैं ना 3 बार। जब तीनों ब्रैकेट a-1 बराबर 0, तो जब मैं पहला ब्रैकेट को 0 के बराबर करूंगा तो a बराबर 1 आएगा, दूसरे को भी 0 के बराबर करूंगा 1 आएगा, तीसरे को भी 0 के बराबर करूंगा 1 आएगा, इसीलिए 3 बार में 1 1 1 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन। हाँ, ये समझ लीजिए ज्योमेट्री का केस है। जैसे आप एक ट्रायंगल BOC देख रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। अच्छा, जब BOC ट्रायंगल में एंगल B जो बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल B कहलाएगा और बाह्य कोण का मान दूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए यहाँ 2i होगी। फिर से इस ट्रायंगल को देखें तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि 2 साइड इक्वल है इसके। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल इतना है तो ये भी उतना ही होगा। तब ये बड़ा हुआ AOC, बड़ा जो ट्रायंगल बन रहा है इसका ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों इंटीरियर के सम के बराबर होगा ना, इसीलिए। देखो 7 छूट गया है, तब ना एक जैसा ऑप्शन रहेगा। बी में एगो 7 छूट गया है। देखिए लास्ट में ना देखिएगा ना 77 26 08 सब में रहेगा, शुरू का चेंज है 26 22 24 28। ये ऑप्शन सुधार लीजिएगा। बी में एगो 7 छूट गया था, और जितना तारीफ किया जाए उतना कम है सवाल का, क्योंकि अगर तीनों साइड को स्पर्श कर लेता तो आसान सवाल होता है, दुए को स्पर्श कर रहा है। बहुत तुल कमान है इस क्वेश्चन। करें सॉल्व। देखिए कह रहा है कि वृत्त का केंद्र त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से समान दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते इसका केंद्र O है, तो हम AO को मिलाएंगे या OB को मिलाएंगे या OC को मिलाएंगे, सब इक्वल होगा तभी ना शीर्ष से समान दूरी पर कहलाएगा। वो कितना है? 500 सेंटीमीटर है। ये सब आपस में क्या है? बराबर 500 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे कह रहा है वृत्त का जो व्यास है वो 280 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 140 होगा। इन्होंने व्यास दिया है 280, तो क्या त्रिज्या व्यास का आधा 140 होगा।
और इस वृत्त की त्रिज्याएं बहुत सारी हैं, ये हैं, सब ही ना है। अच्छा, यही दोनों को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सर ये लोग जो होते हैं वो स्पर्श रेखा पे 90 का एंगल बनाते हैं। त्रिज्या तो यहां से यहां तक भी कहलाएगा, लेकिन वो मेरे किसी काम का नहीं। परपेंडिकुलर वाला लेंगे तो हो सकता है वहां से टेंजेंट के थ्रू एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो कुछ मेरे काम का निकलेगा। मान लेते ये पॉइंट, टचिंग पॉइंट M है आपका कुछ, तो आप कहोगे ये कितना था 500, ये AO और MO हो गया 140, AM निकल जाएगा, निकाल लिया जाए पाइथागोरस थ्योरम लगा के। 0 0 हटाओ, 7 25 24 24 240। देखो ध्यान से, ये 7:25 में है, तो 7:25 में 24 होता है, तो डबल करूंगा 48 होगा, एक 0 बैठाऊंगा 480 होगा ना। क्या AM का वैल्यू 480 आएगा? अगर AM 480 है तो ये वाली वैल्यू भी तो 480 ही होगी, क्योंकि इधर भी तो सेम केस बनेगा 500 140 90, यानी ये पूरा लेंथ जो AB था वो 960। क्या ये भी 960 होगा? क्योंकि जैसा केस उधर बनेगा वैसा इधर भी तो बनेगा। ये भी लंब होगा, ये भी 140 होगा, ये भी 480 आएगा और ये भी 480 आएगा, जोड़ के 960 हो जाएगा। यानी सर अब हम एक दावा ठोक सकते हैं कि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो समान भुजाओं की लंबाई 960 सेंटीमीटर है, और हमको बोला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यानी इसका अगर हाइट पता चल जाए किसी तरह से तो भाई निकल ही जाएगा, बोला जाए। हाइट भी चाहिए और ये अनइक्वल साइड भी चाहिए, तब ना एरिया निकलेगा। अच्छा, वो निकालने के लिए देखिए, या सर हमको ये पूरा एंगल दे दोगे तब भी हम निकाल देंगे, क्योंकि ये दोनों साइड पता है ना। आपको याद होगा एक ट्रायंगल में अगर दो साइड पता है, उसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका एरिया हाफ XY साइन थीटा होता है, हाफ XY साइन थीटा होता है। तो सर कम से कम ये दोनों भुजा पता है, तो चला जाए इसी एंगल के बारे में पता किया जाए। ये साइड के चक्कर में तो बड़ा तुल कमान दिखेगा, वही एंगल निकालते हैं। एक बात बताना, क्या ये जो AO है वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो सर्कम रेडियस होता है वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, करता है। गुड, यानी कि इधर वाला सर थीटा होगा तो इधर भी थीटा ही एंगल बनेगा, बोलो। यानी सर मुझे 2 थीटा का मान चाहिए। हाँ, ये 90 है, अब थीटा पहले निकाल लो, 2 थीटा निकल जाएगा अपने आप। तो आप कहोगे सर साइन थीटा पहले निकालते हैं, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बताइएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा का मान, सर लंब बटा में कर्ण 500, थीटा के सामने लंब है ना 140 और 90 के सामने कर्ण है ना 500। देखो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल है यहाँ पे। तो साइन थीटा की वैल्यू 7/25। ओके, कॉस थीटा भी बताओ सर। कॉस थीटा की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस 480 बटा में 500 यानी 24/25। चलिए, अब हमें पूरा 2 थीटा का मान चाहिए, और एक्चुअल में एरिया समझना, यहां अगर मान लो थीटा है तब ना साइन थीटा है। अगर यहाँ एंगल 2 थीटा होता तो यहाँ साइन 2 थीटा ना होता, और अगर साइन 2 थीटा होता तो डेल बराबर हाफ XY साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इस्तेमाल करना पड़ता। तो आप कहते सर 2 2 कैंसिल हो जाता और डेल बराबर होता XY साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो x भी क्या है 960, y भी क्या है 960, साइन थीटा 7/25, कॉस थीटा 24 रख दे यहाँ पे। तो आप कहोगे 960 गुणे 960 गुणे एगो रहेगा 7/25, तो एगो रहेगा 24/25। इसी को सॉल्व करना है हम लोग को। तो आप कहोगे देखो किसी नंबर में 25 से डिवाइड करना है तो 4 गुना कर दिया जाता है, तो 96 इसको करूं 25 चौके 100। अच्छा 2 हटा दूं पहले,
ठीक है। फिर 96 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ये आसान होता है। 100 से कम है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और 96 में 4 घट जाएगा तो 92, 16 होगा 96 का स्क्वायर, और 7 गुणे 24। हाँ, तो आप कहोगे छोड़ो उसको, पहले 7 गुना करते हैं और 24/25 रहने देते हैं, लेस देन 1 वैल्यू है। किधर? अच्छा, 4 अभी बचा था, तो 4 चौके कोई भी, ये 4 अभी बचा है ना, तो 7 चौके 28 कर लूँ क्या? 28 कर लेता हूँ ऐसे, ये 4 बचा था ना, 25 चौके 100। चलो अब क्या किया जाए सर, गुणा करना पड़ेगा। अच्छा, ये दोनों का गुणा आसान होता है, देखो कैसे आसान होता है कि सर ये 26 + 2 है और ये 26 - 2 है, यानी 26 स्क्वायर - 4 होगा। 26 स्क्वायर 676 - 4, तो 672 है ये। ओके, यानी फाइनली कैलकुलेशन है 92, 16 गुणे 672/25। सर इसमें 4 का गुणा कर देते तो ये 0 बैठाने का काम करेगा, ये 100 बन जाएगा। तो इसीलिए हर ऑप्शन में 2 अंक पहले दशमलव है आपका, तब इसका काम खत्म है, बस मल्टीप्लाई करना है। तो 92, 16 का 4 गुना जल्दी किया जा सकता है। आजा डिजिटल सम लगा लीजिए बात यहाँ से, क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन 6 2 8, 4 6 नहीं, 2 को ऑप्शन, ठीक है, और 8 2 10, यानी सब ऑप्शन का डिजिटल सम देखो ना अलग है। यही दोनों ऑप्शन डिसाइड करवाएंगे ना, बाकी सब तो सेम टू सेम है। चलिए इसका डिजिटल सम देखते हैं। 0, ये 9 छोड़ दिया जाता है, और 6 2 8 1 9, 0 हो गया, और 0 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 0। किस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 आ रहा है? 6 2 8, 2 2 4, और 4 2 6, 8 2 10, एक को नहीं, एक भी नहीं। इसका रीजन समझ रहे क्या है? क्या पता अप्रोक्सीमेट करके लिख दिया गया हो, लेकिन अप्रोक्सीमेशन का तो कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता है। हाँ, अप्रोक्सीमेशन का कहीं सवाल है नहीं, सब जगह एग्जैक्ट ना आया होगा, बटा में 100। एक बार गुणा करते हैं, क्या था? 92 16 गुणा करते हैं। 92 16 का 4 गुणा करेंगे, 4 6 के 24, या 9000 का 4 गुणा 36,864, 36,864, और बटा में 672। ठीक है, अब कैसे करोगे गुणा? मोबाइल से मोबाइल से नहीं, मोबाइल से तो ठीक है। सी आएगा, डिजिटल सम में नहीं आ रहा है ना, 0 ना हो जा रहा है वो। किसका? अरे यार, डिजिटल सम के लिए पूरा ऑप्शन ना चेक करना है, मतलब पूरा डिजिट ना सम करना है। देखो ये 0 आ रहा था डिजिटल सम, हाँ देखो 4 2 6, 6 7 13 7 20, और 8 28, और 8 28 8 36, और 6 3 और 9 का 0, इसीलिए सी है। डिजिटल सम अगर लगा रहे हैं तो पूरे डिजिट पे ना लगाएंगे, खाली शुरू वाला थोड़ी लगाएंगे। ये एक मेथड है जिससे कैलकुलेशन को आसान किया जाता है। अरे बताया हूँ, देखिए डिजिटल सम का वीडियो डाला, डिजिटल सम का वीडियो डाला है मैंने, आपको नहीं बताया, आपको जरूरत नहीं थी बताया के लिए डिजिटल सम बताए हुए हैं। आप वीडियो देख लेना, डिजिटल सम सर्च मार के। इतना बड़ा कैलकुलेशन आ गया, मन नहीं कर रहा है यहाँ पे, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि आगे सवाल बचा रहता है बहुत। तो इसके लिए हम देखें कि इसका डिजिट को सम करो, तो ये देखो 6 3 9, 9 बराबर 0 हो जाता है, और 0 जैसे आ गया तो 8 6 14 4 18, 18 में 2 डिजिट है ना 18, उसको भी जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 का मतलब 0। अब 0 इंटू इधर कुछ भी है, क्या हो गया? 0। यानी अगर इसका डिजिटल सम 0 आया तो वही ऑप्शन सही होगा जिस ऑप्शन का भी डिजिटल सम 0 होगा। ठीक है, तो देखो ये वाला ऑप्शन 2 4 6,
6 7 13, 13 7 20, 20 2 22, 22 6 28, 28 8, क्या इसका डिजिटल सम 36 आ रहा है? और फिर 2 डिजिट है, दोनों को जोड़ो 3 6 9 और 9 का 0, इसलिए 0 0 में ये फायदेमंद होता है। और देखो यहाँ फायदा किया है, पाई का मान नहीं रखा है, ये तो ढेर सारे चालाक विद्यार्थी पाई का मल्टीपल देख लेते हैं कि 11 से कौन ऑप्शन कट रहा है। इस बार हाँ पाई रखने के बाद ना बिना पाई रखे ही 11 से कट जाए, तो ऐसा होता है। ठीक है, यानी कुल मिला जुला के हमें इस सवाल को सॉल्व करके आंसर मारना है। ये आप देखिए, ये क्या था क्वेश्चन, एक सर्किल है, इसमें 2 कॉर्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री है, और ये जो लेंथ सेगमेंट बन रहा है कॉर्ड सेगमेंट कि PT और TQ 8 6 में है, ST और TR। आप कहते हो कॉर्ड सेगमेंट थ्योरम है कि जीवा खंड के गुणनफल आपस में बराबर होते हैं, तो अगर ये 8 6 के 48 है तो ये भी 48 ही होना चाहिए, तो 12 रहा होगा तभी 12 चौक के 48 होगा, तो कम से कम TR निकल जाएगा आपका 12। खैर हमको TR नहीं निकालना था, लेकिन किसी किसी परीक्षा में ये भी पूछा ही गया है, ऐसे तीनों लेंथ दिया गया है और ये बचा हुआ पूछा गया है। इसमें लगता था PT इंटू TQ बराबर होता है ST इंटू TR, तो इस थ्रू आपको 8 गुणे 6 बराबर 4 गुणे TR, तो TR जब निकालने जाएंगे तो 6 दूनी के 12 आ जाएगा, तो TR पूछता तो निकल गया होता इजिली 12। बट हमको पूछा है इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो वृत्त के क्षेत्रफल तो πr² होते हैं, यानी सर मुझे इसका r चाहिए, रेडियस निकलेगा तभी होगा, पाई तो ऑप्शन में है ही मौजूद, यानी r² पे मेरा आंसर है। तो r इसका देख के लग रहा है ना कि इंटीजर नहीं रहा होगा, क्योंकि कोई इंटीजर रहता तो कोई स्क्वायर नंबर यहाँ रहता, 55 50 60 65 स्क्वायर तो है नहीं किसी का, इसका मतलब इसका जो r आएगा वो रूट में आएगा, हो सकता है रूट 55 आ जाए, अगर रूट 55 आएगा तो r² खाली 55 होगा। अरे समझ बात, निकालना है r। आपको r जो होगा सर वो सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी होगा, अब सेंटर कहीं है इसका, तो सरकमफ्रेंस की दूरी लेते हैं, आप कहोगे सर ये O सेंटर है, अगर OR भी रेडियस है, OP भी रेडियस है, ये सब रेडियस का ही ना काम करेगा, हाँ OS भी रेडियस हो ही जाएगा। चलो एक देखते हैं थोड़ा सा कि सर सेंटर से जीवा पे अगर लंब डाला जाता है, क्या वो जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देता है, तो 12 4 16 बटेगा 8 8 में, तो इधर भी 4 ही होगा, ये तभी ना 4 4 8 होगा। अच्छा ये R है समझना, और ये OM नहीं पता हमको, OM नहीं पता, जो लंब डाले थे कोई बात नहीं, इस पे भी अगर लंब डालते सर 2 जीवा है ना, क्यों हम एक ही पर डालेंगे, दोनों पे डाल सकते हैं हम। अगर इस जीवा पे लंब डालते तो 8 6 14 को 7 7 में बांटता, तो ये 7 हो जाता, और यहां से यहां तक 7 होता, तो ये बीच में 1 होता, यानी जो अंदर यहां बन रहा है एक आयत बन रहा है, और 4 गुणे 1 साइज वाला आयत बन रहा है, ये भी 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो जाएगा तो क्या यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के R निकल जाएगा, 64 1, इसीलिए R² 65। यहां से R निकालो, 8 का स्क्वायर R² ही निकालो, सर कर्ण स्क्वायर बराबर